बेटी जो है बेटों से कम नहीं है। पूरी अपनी साइड से कि गरीब परिवार घर का खुशहाल करेगा। अगर बेटी चाहेगी तो दो परिवार बेटों से कम नहीं है। अभी आपको बता दें 4 तारीख को नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट हुआ। जैसे रिजल्ट हुआ काफ़ी जो छात्र भाग लिए थे उसमें काफ़ी खुशियाँ की लहर और साथ ही साथ परिवार में भी खुशी का लहर। जैसे रिजल्ट की जानकारी हुई लोगों में दौड़ पड़ी। अभी फ़िलहाल कटिया प्रखंड के बेलही खास पंचायत के अंतर्गत मोहनपुर गांव है। यहाँ हम लोग हैं एक बेटी कारनामा करके और साथ ही साथ अथक प्रयास करके नीट क्वालिफाई किए हैं और उनका जो नंबर है वो भी एक चौका देने वाला है। 720 में 705 नंबर लाई हैं। सीधे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग, दाहिने बगल वही बेटी है जो अपने जिला, अपने गांव, अपने घर परिवार के साथ साथ पूरे भारत और बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। बगल में जो इनके पिताजी हैं शिक्षक हैं और सबसे पहले इनसे ही जान लेते हैं, उसके बाद से बेटी से हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बेटी काफी एक पिता होने के नाते काफ़ी खुशी होगी। आपका अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत तैयारी और नीट क्वालिफाई की हैं। कैसा लग रहा है? और बेटे जब बेटियां अच्छा करते थे पिता का जो सीना होता है काफ़ी गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये चीज़ बताने वाली थोड़ी है सर। ये तो मान लीजिए बेटी हमारी है, खुशी हमारी है केवल नहीं, हमारे पूरे गांव जवार पंचायत थाना प्रखंड के अंतर्गत सभी की खुशी है। तो मान लीजिए अगर दूसरे का इतना खुशी है, हम इस बच्चे के पिता हैं तो हमको कितना खुशी होगा सर, इसी का अनुमान आप लगा लीजिएगा। अच्छा, देखा जाए कि आज के ज़माने में बेटे और बेटियों में काफ़ी लोग फर्क रखते हैं। होना चाहिए। आज बेटी उसका एग्जाम्पल बनी हुई है, बेटों से कम नहीं है। बेटी जो है बेटों से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। रह गई बात कि आदमी के अंदर एक भ्रम है कि बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। आज बेटी होकर भी मान लीजिए इतना लाई है तो मान लीजिए इतना मान सम्मान के साथ मुझे खुशी हो रही है, गांव जवार का खुशी हो रहा है। तो हमारे देखने में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। जैसा बेटा है वैसा बेटी है। हाँ, बेटा जो है एक घर का खुशहाल करेगा। अगर बेटी चाहेगी तो दो परिवार का खुशहाल रख सकती है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है सर? बचपन से होनहार थी। जी हाँ, उनकी पढ़ाई जो है हमारे प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर से शुरू की। 5 के बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरौना 6 से 8 तक पढ़ी। वहाँ भी इनका जो है पढ़ाई अच्छा है। उसके बाद से राजेंद्र उच्च विद्यालय बेलही खास में 9 और 10 की क्लास की, वहाँ टॉप की उस सत्र में। उसके बाद से हमको लगा और बेटी का भी था कि पापा क्या करेंगे, हम तो जो पढ़ना है तो पढ़ सकती हो। तो इनको एडी कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन कराए। संजोग से 11 में भी एक टॉपर रही। 12 में जाकर कोरोना काल से इनका रिजल्ट नहीं हुआ, उसी के अनुसार इनको प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद से कोरोना काल आ गया, बच्ची घर ही पर तैयारी कर रही थी। कोरोना यही समाप्त हुआ कि कही कि हमको जो है डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी है। हमने कहा ठीक है, यानी डॉक्टर बनना है। जी, हम कहा ठीक है, जो बनना है वो बनो, तुमको बनना है, हमको तुम्हारी जो है जो खर्च लगेगा, जो अभिभावक का जो रोल है वही ना अदा करेंगे, बकिया तो तुमको करना है। बेटी कही ठीक है पापा, इनको कोटा भेज दीजिए। चलिए आप खबर पे बने रहिए। उस बेटी के पास हम चल रहे हैं जो आज नीट क्वालिफाई किया है। सबसे पहले स्वागत है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा कुशवाहा है। आराम से। मैं ग्राम मोहनपुर से पोस्ट बेलही खास प्रखंड कटिया से बिलोंग करती हूँ। देखा जाए कि काफ़ी आपका नाम और आपकी जो क्वालिफाई की है नीट का, काफ़ी चर्चा गोपालगंज और पूरे बिहार में चल रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पढ़ाई का शुरुआत और कहाँ से और किस लगन से कर रही थी आप? स्टार्टिंग से मेरे घर पापा पढ़े लिखे, हर कोई पढ़े लिखे है, तो ये तो है कि पढ़ाई करना है, आगे कुछ बनना है। तो मैं पापा के स्कूल से ही 5th क्लास की पढ़ाई की। उसके बाद से 6 to 8 क्लास में गुंडौनी स्कूल से पढ़ाई की। हाई स्कूलिंग मेरी गांव से ही हुई थी। वहाँ पर मैंने 10th में टॉप किया था अपने स्कूल को। उसके बाद से पापा को भी लगा, घर वालों सबको लगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे गोरखपुर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। नेचर जो भी है अलग था। पढ़ाई के मामले में मेरी थोड़ी अलग थी, मतलब हमारी थॉट उनकी सोच से उतनी मैच नहीं करती थी। मैं पढ़ाई के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती थी। वो बच्चे ऐसे खेलने कूदने और कपड़े पहनने वगैरह, बट मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोची हूँ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए कुछ करना, ये हमेशा से मैं सोचती रही हूँ। कौन से विषय में आपको ज़्यादा रुचि था?
कि आपने डॉक्टर की तरफ और MBBS बनने की तरफ आपने रुख किया? जैसा कि आप जानते हैं हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में उतनी जानकारी नहीं होती है। तो 10th तक मेरी मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि होती थी। मैथ के साथ साथ और भी सब्जेक्ट मैं अच्छे से हैंडल करती थी। इसके बाद से जब 11th में एडमिशन करानी थी तो वहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना था। वैसे तो मुझे इंजीनियरिंग में कोई उतनी दिलचस्पी नहीं थी कि मैं वो करूँगी। तो मैंने पापा पूछे बेटा आप क्या करोगे, तो मैं अपनी इच्छा रखी। मैंने बोला पापा मैं बायो से पढ़ाई करूँगी, और बायो लेने का मतलब है मेडिकल की पढ़ाई करनी। तो मुझे वहाँ से डॉक्टर बनने की सपना मेरा शुरू हुआ। श्योर बेटी हमारी करते थे कि इतना नंबर आएगा, कैसे इतना श्योर थे आप तैयारी के लेके, या आपने जो भी क्वेश्चन आपके सामने था उसको आपने क्रैश किया उसको लेके कि इतना बोल्ड थी आप कि हमको इतना नंबर आना ही आना है, उसमें कहीं बट लेकिन नहीं है? क्योंकि यदि मेहनत करके पढ़ाई करते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारा कितना नंबर आएगा, कैसा होगा, वो हमें पहले से पता चल जाता है। मैं एग्ज़ाम देकर निकलती हूँ तो मैं टेस्ट भी देती थी तो मुझे पता चल जाता था। जब मैं फर्स्ट टेस्ट दी 22 साल की तो 690 मेरे ऐसे निकलती पता चल गया और 690 आया। तो ऐसे मेरे साथ होता था। मैं टेस्ट देकर निकलूँ या एग्ज़ाम देकर निकलूँ, मुझे पता चलेगा कितना बनेगा, मुझे अपनी गलतियाँ भी पता चल जाती थी और मैंने क्या सही किया वो भी पता चल गया। कैसा माहौल था, किस तरह की अनुभूति थी, अनुभव आपने फील किया? बहुत ही अच्छा लगा। पेरेंट्स को, पूरे घर वालों को, पूरे गांव के लोगों को खुश देखकर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं सबको खुश की हूँ, ये बहुत जानकारी दी है। जैसा कि हमें पता था कि 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो हमें उतना अवेयरनेस नहीं थी उस दिन। तो 4 जून को मुझे पता चला कि रिजल्ट है, बट क्लियर नहीं था। तो मैंने देखा, अपने भाई के साथ बैठी हुई, उसके बाद मम्मी पापा को बताई, सब कोई बहुत खुश हुए। रिजल्ट देखा होगा तो आपको कुछ अलग मन फीलिंग हुआ होगा कि हमने हाँ हमें आंसर किसी मिलाकर हमें पता चल गया था कि 705 नंबर बन रहा है, बट रैंक थोड़ा हाई आया है उसकी। रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं? हाँ, रिजल्ट नंबर सही है, बट जो रैंक आया उससे थोड़ा सा मतलब सही है। MBBS डॉक्टर बनना है? जी जरूर। अगर आप डॉक्टर बनती हैं और आपके परिश्रम और आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स के सहयोग से, आपका उद्देश्य क्या रहेगा अगर आप डॉक्टर बनती हैं तो? मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे घर पापा चाचा हमेशा हर दूसरे की सेवा करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगी पूरी अपनी साइड से कि गरीब परिवार को उनकी हेल्प कर लूँ, उनकी जान बचाया जाए। डॉक्टर की ड्यूटी होती है जान